हाँ पायलट जी बताएंगे कि आज कैसा दौरा रहा है आपका। राहुल गांधी जी की आम सभा है और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार देवेंद्र यादव जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले उनकी एक सभा बस्तर में हुई थी। राहुल जी की कल सभा जो है उसको लेकर कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह है और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को साथ यहाँ पर आएंगे। एक ऐतिहासिक सभा होगी और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे पूरे देश में जो माहौल बना है लोग समझ रहे हैं कि बदलाव का चुनाव है और एक नौजवान व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, जनता के भरोसे पर दिया है और राहुल जी के कल आने से हम लोगों को ताकत मिलेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहले 2 चरण में हुआ है उससे बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहेगा लास्ट चरण में जो 7 तारीख को मतदान होगा। और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि लोग चाहते थे कि बदलाव यहाँ पर हो और एक नए व्यक्ति को मौका दिया जाए। मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी को पार्टी ने मौका दिया है। हमारा जो चुनाव है मैनिफेस्टो के आधार पर है, विचारधारा के आधार पर है, सकारात्मक रोड मैप हम लोग 5 साल का क्या है देश के बारे में उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनमें बड़ा दुख है कि सत्ताधारी जो दल है जिनकी सरकार 10 साल से दिल्ली में है उनका लगातार जो नैरेटिव है और जो भाषण वो दे रहे हैं, जो उच्च नेता उनकी जो बातें कर रहे हैं वो अशोभनीय है। इस प्रकार से कभी प्रियंका जी के बारे में बोला जा रहा है, राहुल जी के बारे में बोला जा रहा है, व्यक्तिगत जो बात कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है और एक नकारात्मक और एक नेगेटिव जो बात कर रहे हैं जनता समझ रही है। कभी मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, कभी व्यक्तिगत आरोप लगाना, इससे कोई जनता में अच्छे संवाद की एक परछाई नहीं पड़ती। पायलट जी बेहतर तो ये होता है पहले 2 चरण मुद्दे कह रहे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करते, किसान की, नौजवान की, महंगाई की, उद्योग की, निवेश की बात की जाती। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पे आप चर्चा करें, अपने आंकड़े जनता को दिखाएं, महंगाई कितनी आपने कम करी है और दबी जुबान अब लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा। पहले 2 चरणों में बीजेपी बैकफुट पर है, ये उनके भाषणों से बिल्कुल दिख रहा है। पायलट जी पहले 2 चरण की जो मतदान की स्थिति है आप कहाँ अपने आप को पाते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री की स्पीच बड़े पैनिक हो रहे हैं। 4 जून को पता पड़ेगा परिणाम क्या है। फीडबैक हमें मिला है अलग अलग राज्यों से और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ लोग समझ रहे हैं कि ये एक इलेक्शन फॉर चेंज है, लोग बदलाव चाहते हैं और इसीलिए जो बड़े बड़े बातें बोलती थी बीजेपी 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो दूर दूर तक असलियत में नहीं बदलाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस हर उम्मीदवार मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मुख्यमंत्री ने ऐसा था पिछले दिनों कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ बंटाधार कर देते हैं, उनकी बयान को किस तरीके से? मैंने कहा ना ये हमारे नेताओं को व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं, मुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। पब्लिक कांग्रेस के साथ है और 10 साल का पूरा मौका दिया है। जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनाई बीजेपी की, मिला क्या? नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, विवादित बयान, लोगों में द्वेष की भावना फैलाना, टकराव पैदा कर देना और आज भी 10 साल में शासन करने के बाद भी आप 5 साल का समय और मांग रहे हैं और जो नौजवान फौज में जाना चाहते हैं अग्निवीर के नाम से उनको सिर्फ 4 साल आप दे रहे हैं। ये न्यायपूर्वक नहीं है, विरोधाभास है। इसलिए जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं, खासकर जो शीर्ष नेता बोल रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जो भाजपा नेता जा रहा है कोई ये नहीं बोल रहा कि महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, हम देश में विकसित हम बनाएंगे। ये तो हमेशा जज्बाती बातें बोलकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की बात है। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण सचमुच हो रहा है? 11 सीट पे यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या लगता है इस बार 11 सीट में बिलासपुर मुझे लग रहा है बिल्कुल शामिल है। मुझे लग रहा है इस बार भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है पायलट जी? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं कोशिश कर रही है कि ध्यान डाइवर्ट किया जाए, जाति, धर्म, जज्बात पर चुनाव लड़ा जाए। हम चाहते हैं किसान, नौजवान, महिला और हर वर्ग को आगे ले जाकर काम करें। अब जिस हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो साफ साफ ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है, उस पर आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, अब मतलब कल्पनीय बातें कर रहे हैं। मंगलसूत्र भी आ गया है, गलत आ गया ना। तो हम वो मंगलसूत्र, मुसलमान, हिंदू, मंदिर मस्जिद बात करते हैं। हम मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, मैं बीजेपी बात कर रही है मंगलसूत्र की, मंदिर मस्जिद की, मुसलमान हिंदू की। हम बात कर रहे हैं मनरेगा की, MSP की, महिला सशक्तिकरण की। हम सकारात्मक कर रहे हैं और मुझे लगता है वो नेगेटिव प्रचार।